हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने बिजनेस फाइनेंस यूनिट के पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर डाले हैं, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। नया लेक्चर जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं लीवरेज टॉपिक से। कौन से टॉपिक से गाइज? लीवरेज टॉपिक से। इस टॉपिक से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको बता दूं मैं कि जो भी पर्सन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात, मैं कुछ मेरे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, फेसबुक का है, फेसबुक का पेज है, टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, उन सब के लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी वे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? लीवरेज। लीवरेज पढ़ने से पहले गाइस आपको एक बात बता दूं मैं, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से जिस पर इफेक्ट पड़ता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिस पर या जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। दो वेरिएबल हैं हमारे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें चेंज आता है, और जिसमें चेंज आने की वजह से जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो हमारा कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लीवरेज में भी गाइस हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। लीवरेज में क्या पढ़ेंगे कि एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे? लीवरेज कहेंगे। तो आइए गाइस पढ़ते हैं हमारा लीवरेज। The employment of an assets or sources of funds for which the firm has to pay a fixed cost और फिक्स रिटर्न में भी टर्म्ड एज लीवरेज। कहता है लीवरेज क्या होता है कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट्स, या तो हम क्या करते हैं कोई असेट्स बाय करते हैं, या फिर सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जिसके लिए फर्म को क्या करना पड़ता है, या तो फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है या फिर फिक्स रिटर्न पे करनी पड़ती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, जो पे करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? लीवरेज कहते हैं। दोबारा से सुनिए, या तो हम कोई फिक्स असेट्स बाय करते हैं, उसके लिए हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है, या फिर हम कोई फिक्स रिटर्न वाले सोर्सेज उधार पर लेते हैं, इसके लिए हमें फिक्स रिटर्न पे करनी पड़ती है। इस टर्म को जो हम पे करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा लीवरेज कहलाता है। तो लीवरेज को सिंपल मीनिंग में पढ़े तो ये इसका मतलब क्या है? टू रेज ए हैवी वेट विद मिनिमम फोर्स। लीवरेज क्या है गाइस? एक हमारा साइंस वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टू रेज ए हैवी वेट विद मिनिमम फोर्स। भी मिनिमम सी एफर्ट्स के साथ क्या करना है? हमें हैवी वेट को रेज करना है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ें तो गाइस जिसका मतलब क्या होता है? यूजिंग द डेट कैपिटल विद इक्विटी कैपिटल। हम क्या करते हैं इसके अंदर? क्या करते हैं? डेट कैपिटल को इक्विटी कैपिटल के साथ यूज करते हैं, सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ द डेट। हम इसके अंदर क्या करते हैं? डेट कैपिटल को इक्विटी कैपिटल के साथ यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके? जो डेट की लो कॉस्ट होती है उसका बेनिफिट उठा सके। गाइस हमारे जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं उसके सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है, सबसे सस्ता जो साधन होता है वो होता है हमारा डेट होता है। फिर आगे क्या कहता है कि हाई डिग्री ऑफ लीवरेज। जितनी डिग्री ऑफ लीवरेज हाई होगी उतनी ज़्यादा रिस्क हाई होगा और उतनी ज़्यादा रिटर्न्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगी। इसका वाइस वर्सा पढ़े तो गाइस अगर लो डिग्री ऑफ लीवरेज है, डिग्री ऑफ लीवरेज क्या है? लो है, तो रिटर्न रिस्क भी क्या होगा? लो होगा, और रिटर्न्स भी क्या होंगे? हमारे लो होंगे। उसके बाद आता है गाइस हमारा एक टर्म आती है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग एबल टू कवर फिक्स ऑपरेटिंग चार्जेस। जब हम हमारे फिक्स ऑपरेटिंग चार्जेस कवर करने में एबल या योग्य नहीं होते तो हमारा कौन सा रिस्क होता है? वो ऑपरेटिंग रिस्क होता है। उसके बाद आता है गाइस हमारा फाइनेंशियल रिस्क। नॉट बीइंग एबल टू फिक्स फाइनेंशियल चार्ज। जब हम हमारे फिक्स फाइनेंशियल चार्ज पे करने में योग्य या कवर करने में योग्य नहीं होते तब हमारा कौन सा रिस्क होता है? फाइनेंशियल रिस्क होता है। जब हमारे ऑपरेटिंग चार्जेस हम कवर करने में योग्य नहीं होते तो वो ऑपरेटिंग रिस्क होता है। उसके बाद जो हमारा लीवरेज होता है गाइस वो तीन टाइप का होता है: ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज के कुछ और नाम भी हैं, इसका नाम सुपर लीवरेज भी बोलते हैं इसको, या फिर टोटल रिस्क भी बोला
जाता है। सबसे पहला जो हमारा लीवरेज होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है गाइस? ऑपरेटिंग लीवरेज होता है इट एग्जिस्ट ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। किस वजह से होता है? हमारी फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। फिक्स कॉस्ट किस चीज़ होती है? एक्विजिशन ऑफ असेट्स या इन्वेस्टमेंट। हमने या तो कोई असेट्स बाय किया है या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट की है। ऑपरेटिंग लीवरेज is a cost accounting formula that measure the degree to which a firm or project can increase operating income by increasing revenue। कहता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला होता है जो ये मेजर करता है कि वो डिग्री वो ये मेजर करता है कि एक फर्म और या प्रोजेक्ट क्या है, कैन इंक्रीज ऑपरेटिंग इनकम, अपनी ऑपरेटिंग इनकम को इंक्रीजिंग रिवेन्यू में इंक्रीज करके किस प्रकार बढ़ा सकता है। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज होता है गाइस वो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मूला था जो ये मेजर करता है कि एक फर्म और प्रोजेक्ट है कैन इंक्रीज ऑपरेटिंग इनकम, अपनी ऑपरेटिंग इनकम को किस प्रकार बढ़ा सकता है। ऑपरेटिंग इनकम को इस प्रकार बढ़ा सकता है कि इंक्रीजिंग रिवेन्यू, अपनी रिवेन्यू को इंक्रीज करके वो किस प्रकार अपनी ऑपरेटिंग इनकम को बढ़ा सकता है। आगे क्या कहता है कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ये रिलेशनशिप शो करता है गाइस कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में, और डेल्टा ईबीआईटी और डेल्टा सेल्स के बीच में। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या करता है गाइस? रिलेशनशिप शो करता है। एक तो शो करता है कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में, दूसरा रिलेशनशिप शो करता है वो डेल्टा ईपीएस एंड डेल्टा सेल्स के बीच में। डेल्टा का मतलब होता है गाइस चेंज, मतलब चेंज इन ईबीआईटी और चेंज इन सेल्स के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप शो करता है। फिर आगे क्या कहता है कि फिक्स कॉस्ट हाई, अगर फिक्स कॉस्ट हाई है और वेरिएबल कॉस्ट लो है तो जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या होगी? हाई होगी। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम है तो हमारी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या होगी? हाई होगी। अगर फिक्स कॉस्ट लो है और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट लो है और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो हमारी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या होगी? लो होगी। क्या है गाइस? फिक्स कॉस्ट ज़्यादा, वेरिएबल कॉस्ट कम, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हाई। क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो किस वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। अगर फिक्स कॉस्ट लो है और ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगी? हमारी लो होगी। उसके बाद क्या कहता है गाइस कि अगर DOLL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज ग्रेटर देन 1, क्या है? एक से ज़्यादा है तो हायर डिग्री ऑफ लीवरेज होगी, लेस देन 1 है तो लोअर डिग्री होगी, इक्वल टू 1 है तो नो लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ग्रेटर देन 1 है तो हाई डिग्री, लेस देन 1 है तो लो डिग्री, इक्वल टू 1 है तो नो लीवरेज। आगे आता है गाइस ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी का मतलब है, ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग लीवरेज का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ईबीआईटी बाय डेल्टा सेल्स। डेल्टा का मतलब क्या होता है गाइज? यहाँ पे चेंज इन ईबीआईटी बाय चेंज इन सेल्स। उसके बाद हमारा दूसरा जो गाइज लीवरेज आता है फाइनेंशियल लीवरेज आता है। फाइनेंशियल लीवरेज रिलेटेड विद फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है ये गाइज वैसे होता है इंटरेस्ट की वजह से होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड विद फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल या सोर्सेज। हमारे फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल में शामिल किया जाता है डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को शामिल किया जाता है। जो हमारे फाइनेंस है गाइस, हम फाइनेंस 3 तरह से रेज करते हैं, इक्विटी से, प्रेफरेंस से और डेट से। वैसे बहुत सारे सोर्सेज हैं बट मेनली हम मानते हैं कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट से फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड प्री डिटरमाइन नहीं होता। सेकंड जो प्रेफरेंस होता है उसके ऊपर डिविडेंड फिक्स होता है, परंतु फिर भी हम किस केस में देते हैं? मोस्टली प्रॉफिट के केस में इसको डिविडेंड दिया जाता है। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्जेबल होता है। चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, परंतु हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी जो फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल होगी वो कौन सी होगी गाइज? डिबेंचर होगी। तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है ये रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? ईबीआईटी एंड ईबीटी के बीच में, और डेल्टा ईपीएस एंड डेल्टा ईबीआईटी के बीच में। जो फाइनेंशियल लीवरेज है गाइस वो हमारा रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? ईबीआईटी एंड ईबीटी के बीच में, और डेल्टा ईपीएस एंड डेल्टा
ईबीआईटी के बीच में। ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। ईबीआईटी की जो फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होती है, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। और जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर इक्विटी कम यूज़ करते हैं और डेट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ताकि डेट की लो कॉस्ट का बेनिफिट उठाया जा सके। आगे जो फाइनेंशियल लीवरेज है हमारा, ये एग्जिस्ट होता है ड्यू टू इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करना पड़ता है? डिवेंचर के ऊपर पे करना पड़ता है। अगर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी क्या होगा गाइज? ज़्यादा होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट लो है तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी क्या होगा? लो होगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फाइनेंशियल लीवर की क्या पोजीशन होगी, तो हम क्या कहेंगे कि वो हाई होगा। अगर इंटरेस्ट लो है तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा? लो होगा। उसके बाद आता है गाइस फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूलाज आते हैं हमारे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी। ईबीआईटी बाई ईबीटी। डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा ईपीएस बाई डेल्टा ईबीआईटी, मतलब चेंज इन ईपीएस बाय चेंज इन ईबीआईटी। इसका मतलब क्या होता है कि ईबीआईटी में चेंज आने की वजह से ईपीएस में जो चेंज आएगा, ईबीआईटी में चेंज आने की वजह से ईपीएस में जो चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोलेंगे। तीसरा हमारा जो गाइस लीवरेज होता है वो होता है कंबाइंड लीवरेज। इसका दूसरा नाम है सुपर लीवरेज। इसका एक और नाम है टोटल रिस्क भी इसको बोलते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है दोनों जो लीवरेज हमने ऊपर पढ़े हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा कंबाइंड लीवरेज सुपर लीवरेज निकाला जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो गाइज हमारा फॉर्मूला था नॉर्मल का, वो था सी बाई ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी इंटू में ईबीआईटी बाई ईबीटी। ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाता है तो हमारा जो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बचता है वो बचता है सी बाई ईबीटी। सी से हमारा यहाँ मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज हमारा कैसे निकलेगा? वो निकलेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था डेल्टा ईबीआईटी बाई डेल्टा सेल्स और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला डेल्टा ईपीएस बाई डेल्टा ईबीआईटी। ईबीआईटी से डेल्टा ईबीआईटी फिर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बचेगा डेल्टा ईपीएस बाई डेल्टा सेल्स। मतलब सेल्स में परिवर्तन आने की वजह से या सेल्स में चेंज आने की वजह से ईपीएस में जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैसे कैलकुलेट की जाएगी गाइज? ये की जाएगी डेल्टा ईपीएस बाय डेल्टा सेल्स। मतलब है कि सेल्स में चेंज आने की वजह से ईपीएस में जो चेंज आएगा वो हम मेजर करेंगे किसके थ्रू? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज के थ्रू करेंगे। इसके बाद हम गाइज आती है एक टेबल पढ़ने से पहले हमने इसको रिवाइज कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले पढ़ा कि लीवरेज क्या होता है। लीवरेज का मतलब क्या होता है सिंपल सी लैंग्वेज में कि या तो हमने कोई फिक्स सेट्स बाय किया या फिक्स कॉस्ट वाले सोर्सेज लिए हैं जिसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है? तो फिक्स रिटर्न पे करनी पड़ती है या फिर कोई फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं? लीवरेज कहते हैं। लीवरेज क्या होता है गाइज? एक साइंस वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? टू रेज द हैवी वेट विद मिनिमम फोर्स। मतलब हमें एक बहुत कम सी एफर्ट्स लगाकर एक मिनी हैवी वेट को क्या करते हैं? धकेलते हैं या फिर फोर्स से आगे लेके जाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या था? यूजिंग द डेट कैपिटल विद इक्विटी कैपिटल। हम क्या करते हैं? इक्विटी कैपिटल के साथ डेट कैपिटल को यूज करते हैं ताकि जो डेट की लो कॉस्ट है उसका बेनिफिट उठाया जा सके। फिर मैंने ये बताया कि हाई डिग्री ऑफ लीवरेज, जितनी डिग्री ऑफ लीवरेज हाई होगी उतना रिस्क भी ज़्यादा होगा और उतनी रिटर्न भी ज़्यादा होंगे। जितना डिग्री ऑफ लीवरेज लो होगा उतना रिस्क भी लो होगा और रिटर्न्स भी लो होंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया कि ऑपरेटिंग रिस्क, जब हम फिक्स ऑपरेटिंग चार्जेस कवर नहीं कर पाते। फिर बताया फाइनेंशियल रिस्क, जब हम फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस नहीं कवर पाते। फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो लीवरेज है वो 3 टाइप का होता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज के 2 नाम और हैं, सुपर लीवरेज और टोटल रिस्क भी बोलते हैं। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ड्यू टू फिक्स कॉस्ट होता है, ये हमारा रिलेशनशिप शो करता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में और डेल्टा ईबीआईटी एंड डेल्टा सेल्स के बीच में। जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है ये ड्यू टू इंटरेस्ट होता है। मतलब जितना अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी ज़्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट कम होगा तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी कम होगा। जो हमारा कंबाइंड लीवरेज है गाइज ये निकाला जाता है दोनों लीवरेज के मल्टीपल से निकाला जाता है। जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज था ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। इसके जो फॉर्मूलाज हैं गाइज ये हमने ध्यान में रखने हैं, हमारे पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं ये बात गाइज। और हमें ध्यान में रख लेना कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाई डिग्री है, लेस देन 1 है तो लोअर डिग्री है, इक्वल टू 1 है तो नो लीवरेज है। इसके जो फॉर्मूलाज हैं गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में यही पूछे जाते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी होता है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डेल्टा ईबीआईटी बाय डेल्टा सेल्स होता है। डेल्टा ईबीआईटी का मतलब होता है कि
चेंज इन ईबीआईटी, और डेल्टा सेल्स का मतलब होता है चेंज इन सेल्स, मतलब सेल्स में चेंज आने की वजह से ईबीआईटी में जो चेंज आएगा उसको हम मेजर करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के थ्रू। फिर हमारा बताया था फाइनेंशियल लीवरेज, जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल की वजह से होता है। हमारी फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल हमने मानी थी डिबेंचर, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, जो हमें पीएल अकाउंट में चार्जेबल होता है। इंटरेस्ट के ऊपर जो डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमें पे करना ही करना पड़ता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज होगा। जितना इंटरेस्ट हमारा कम होगा उतना हमारा फाइनेंशियल लीवरेज लो होगा। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी, और दूसरा फॉर्मूला जो लीवरेज का डिग्री का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा ईपीएस बाई डेल्टा ईबीआईटी। कंबाइंड लीवरेज, दोनों लीवरेज को जब हम मल्टीपल कर देते हैं, जब मैंने सिंपल ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीपल किया तो हमारा कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला निकल के आया कंट्रीब्यूशन बटा ईबीटी। जब मैंने डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकाला तो वो निकल के आया हमारा ईबीआईटी से ईबीआईटी हमारा कैंसिल हो जाता है तो वो निकल के आता है डेल्टा ईपीएस बाई डेल्टा सेल्स निकल गए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद गाइस हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, टेबल के थ्रू करते हैं। अब टेबल के थ्रू करने से पहले सबसे पहले हमें एक सीरीज समझनी पड़ेगी। सीरीज क्या है गाइस, वो है ये है कि सबसे पहले हमारी होती है सेल्स में से अगर हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जिसको वीसी बोलते हैं, वो निकल के आता है कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करते हैं गाइस फिक्स कॉस्ट, वो निकल के आता है ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से गाइस लेस किया जाता है हमारा ईबीआईटी में से लेस किया जाता है हमारा इंटरेस्ट, फिर निकल के आता है ईबीटी या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर पीबीटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेस क्या किया जाता है गाइस, टैक्स लेस किया जाता है, वो निकल के आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचती है वो बचती है गाइस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। किसके लिए बचती है हमारी सबसे लास्ट में, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की। दूसरा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होते हैं। अगर हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है गाइज, वो निकल के आता है ईपीएस। दोबारा बता रहा हूँ गाइज, इस सीरीज़ को हम नीचे लिखते हैं। सबसे पहले होती है गाइज हमारी सेल्स में से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट के बाद निकल के आया कंट्रीब्यूशन में से फिर लेस किया फिक्स कॉस्ट के बाद निकल के आया ईबीआईटी में से लेस किया इंटरेस्ट के बाद निकल के आया अर्निंग बिफोर टैक्स। हमने ईबीटी में से अर्निंग बिफोर टैक्स में से लेस किया टैक्स, वो निकल के आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हमने लेस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, वो निकल गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले सेल्स में से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमारा निकल के आया कंट्रीब्यूशन में से लेस किया फिक्स कॉस्ट, फिर हमारा निकल के आया ईबीआईटी में से लेस किया इंटरेस्ट, फिर निकल के आया ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स में से लेस किया टैक्स, वो निकल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हमने लेस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, वो निकल गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हमारे होते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारा ईपीएस निकलता है जो हमारा अर्निंग आई है, अर्निंग बटा में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम अगर कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, ईपीएस निकल के आता है। ये थी गाइस हमारी टेबल। अब इसके थ्रू कुछ हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा फॉर्मूले को जज करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, सेल ले ली, सेल को 3 पार्ट कर लिए सेल के। सबसे पहली सेल मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली 1 लाख, फिर सेल को मैंने डबल कर दिया 2 लाख, फिर मैंने सेल को कर दिया हाफ कर दिया 50,000। तो इनके ऊपर ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट होगा ये हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। मैंने सेल मान ली 1 लाख, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट मान ली 50,000। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है गाइस, सेल्स के प्रोपोर्शनेट दिखाई दे रही है, अनुपातिक दिखाई दे रही है। अनुपातिक का मतलब या प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमें हाफ दिखाई दे रही है सेल्स की। तो 1 लाख मैंने सेल्स मानी, वेरिएबल कॉस्ट मानी 50,000, वो लेस करके हमारा आना था कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 50,000 रुपये आ गया। फिक्स कॉस्ट मेरी क्या है, 25,000 रुपये है। तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं तो वो निकल के आता है ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी निकल के आ गई, 25,000 निकल के आ गई। उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया गाइस, सेल्स को डबल कर दिया।
तो हमने यहाँ पहले देखा कि वेरिएबल कॉस्ट सेल के अनुपातिक में है, मतलब प्रोपोर्शनेट है, तो हाफ है, तो यहाँ भी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पहले 50,000 थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, क्योंकि पहले सेल 1 लाख थी, अब डबल होकर 2 लाख हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट पहले 50,000 थी, अब डबल होकर कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। तो फिर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल गया है, 1 लाख। परंतु फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी रहेगी, वैसे 25 की 25,000 रहेगी। तो EBIT कितना निकल के आ गया, 75,000 निकल के आ गया। जब मैंने सेल को हाफ किया तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी वही रही 25,000, क्योंकि सेल के अनुपातिक है, प्रोपोर्शनेट है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले सेल को डबल करने से वेरिएबल कॉस्ट डबल होगी, जब सेल को हाफ करूँगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आया 25,000। तो फिक्स कॉस्ट मेरी 25,000 ही थी, तो मेरा जो EBIT है वो क्या आ गया, नील आ गया। अब इन फिगर्स को हम क्या करते हैं गाइज, उसमें पुट करते हैं फर्स्ट प्लान में। फर्स्ट प्लान में हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बटा EBIT। हमने सारा कैलकुलेट करके पहले प्लान में जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला है वह 50,000 निकाला है, और EBIT कितना निकाला है, 25,000 निकाला है। तो मेरा जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। पहले प्लान में आप देख सकते हो गाइज, जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 50,000 है और EBIT क्या है, 25,000 है। 50,000 के बारे में 25,000 करूँगा तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। अब इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस मैनेजमेंट इंक्रीज द सेल्स, अगर इंक्रीज हमारी सेल को कितने परसेंट बढ़ाती है, 100% बढ़ाती है, तो हमारा जो EBIT है वो ऑटोमेटिकली कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 200% बढ़ जाएगा। अगर क्या कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट है, जो हमारी फर्म की जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज करती है सेल्स को कितने परसेंट, 100% बढ़ाती है, तो EBIT ऑटोमेटिकली कितना बढ़ जाएगा, 200% बढ़ जाएगा। अब ये बात हमें प्रूव करनी है। प्रूव कौन करेगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज करेगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का हमारा फॉर्मूला था डेल्टा EBIT बाई डेल्टा सेल्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन EBIT बाई में चेंज इन सेल्स। अब चेंज इन EBIT कैसे निकलेगा, चेंज इन EBIT निकलेगा सेकेंड ईयर का EBIT माइनस फर्स्ट ईयर का EBIT बाय में फर्स्ट ईयर का EBIT इंटू में 104%। सेकेंड ईयर का EBIT माइनस फर्स्ट ईयर का EBIT बाय में फर्स्ट ईयर का EBIT इंटू 100, ये हमारा EBIT आ गया 200% आ गया। सेल्स हमारी कैसे निकलेगी, सेकेंड ईयर की सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर की सेल्स बाय में फर्स्ट ईयर की सेल्स इंटू 104%। तो हमारी सेल्स कितनी निकल के आ गई, 100%। जब हमने डेल्टा EBIT के बारे में डेल्टा सेल्स किया, डेल्टा EBIT है 200%, डेल्टा सेल्स है 100%, तो वो हमारी क्या निकल के आ गई, डबल निकल के आ गई। ये बात हमने ऊपर ही ऑपरेटिंग लीवरेज में बोल दी थी कि अगर हमारी सेल्स 100% बढ़ती है तो हमारा EBIT जो है ऑटोमेटिकली कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 200% बढ़ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज का एनालिसिस करते हैं गाइस, EBIT एंड EPS एनालिसिस के थ्रू। हमने क्या कर लिया, एक EBIT मान लिया अपनी मर्जी से 1 लाख रुपए, फिर मैंने EBIT को दूसरे प्लान में क्या कर दिया, डबल कर दिया। EBIT में से लेस किया मैंने 60,000 रुपये इंटरेस्ट माना, मतलब फिक्स कॉस्ट मानी, इंटरेस्ट हमारा फिक्स ही रहेगा, वो निकल के आ गया। EBIT में से इंटरेस्ट गया तो EBIT या प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया 40,000। यहाँ हमने टैक्स एज्यूम कर लिया 50%, 40,000 का 50% 20,000, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल के आ गया, 20,000। जो दूसरा प्लान जो था मेरा, जब मैंने EBIT को डबल किया था तो हमारा इंटरेस्ट तो फिक्स कर रहेगा वैसे कि वैसे 60,000 का 60,000। तो दूसरे प्लान में जो अर्निंग बिफोर टैक्स था वो निकल के 1,40,000, 1,40,000 का 50% करूँगा तो 70,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी बची हमारी, 70,000। दोनों ही प्लान में हमारा जो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है वो क्या है, नील है। जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स में से लेस करते हैं तो वो निकल के आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले प्लान में जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो हमारी निकल के आई 20,000, दूसरे प्लान में निकल के आई हमारी 70,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दोनों में कितने हैं, 5,000 है। तो पहले प्लान का जो EPS है वो निकल के आया 4 रुपये, दूसरे प्लान का निकल के आया 14 रुपये। जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है उसका फॉर्मूला होता है EBIT बाई EBT। तो हमारा EBIT कितना है पहले प्लान में, हमारा पहले प्लान में EBIT है 1 लाख और EBT है 40,000। फॉर्मूला है EBIT बाई EBT। जब मैंने EBIT बाई EBT किया तो वो निकल के आया 2.5 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ गाइज, इसका मतलब ये हुआ कि
इफ़ EBIT इज इंक्रीज विद ₹1, अगर EBIT हमारा 1 रुपये से बढ़ता है तो EPS ऑटोमेटिकली कितने रुपए से बढ़ जाएगा, 2.5 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था डेल्टा EPS बाय डेल्टा EBIT। डेल्टा EPS कैसे निकलता है, सेकेंड ईयर का EPS माइनस फर्स्ट ईयर का EPS बाय फर्स्ट ईयर का EPS इंटू 100 आएगा गाइस, यहाँ पे इक्वल टू कितने आ गया, 250% आ गया। डेल्टा EPS कैसे निकाला, सेकेंड ईयर का EPS माइनस फर्स्ट ईयर का EPS बाय में फर्स्ट ईयर का EPS इंटू 100, वो निकल के आ गया 250% निकल के आ गया हमारा। उसके बाद हमने निकालना है डेल्टा EBIT। डेल्टा EBIT कैसे निकलेगा हमारा, सेकेंड ईयर का जो हमारा EBIT है वो 2 लाख है, 2 लाख माइनस 1 लाख बटा 1 लाख गुणा 100, वो निकल के आ गया हमारा 100%। तो हमने 250% बाय में 250% बाय में जब 100% करेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, 2.5 निकल कर आएगा। तो इसने क्या कहा कि अगर हमारा EBIT 1 रुपये से बढ़ता है तो अब EPS ऑटोमेटिकली कितने रुपए से बढ़ जाएगा, 2.5 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। ये था गाइस आज का लेक्चर। इसकी एक सिंपल फॉर्म मैं आपको और इस टेबल के थ्रू बताता हूँ कि जो हमारी ये टेबल होती है उसमें सेल्स से लेकर EBIT तक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिस वजह से हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। सेल्स से लेकर EBIT तक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिस वजह से हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। और EBIT से लेकर नीचे तक, EBIT से लेकर EPS तक हमारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिस वजह से हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है। ये था गाइज हमारा आज का लेक्चर ये था हमारा आज का लेक्चर गाइज लीवरेज टॉपिक के ऊपर, जो हमारी बिजनेस फाइनेंस यूनिट का टॉपिक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।